सराफा व्यवसायी एवं कारीगर बंधुओं, आज हम इस आशय से यहाँ आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष इकट्ठा हुए हैं कि 31 तारीख इतवार को हम सब लोगों ने एक प्रस्ताव पर एक मीटिंग तय की है, जिसमें तमाम विषयों पर विचार करना है, तमाम विषयों पर कार्रवाई करना है, जिसमें कारीगरों से जो कारीगर आज हम लोगों की मीटिंग जो होना है, हमने ये विचार किया है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में, विषम समय पर मोदी सरकार की जो काली घोषणा हुई है, उस घोषणा के बाद हम कारीगरों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है, तो उसको कैसे लाइन पे लाएं, कैसे ढर्रे पे लाएं, कैसे सुचारू रूप से कार्य करें, इस संदर्भ में हमने एक मीटिंग रखी है। उसमें तमाम विषय तो इन तमाम विषयों पर, जैसे आपके पास साहूकारी का लाइसेंस नहीं है, दफा 4 से 11-12 में हम लोगों का पुलिस उत्पीड़न होता है, तमाम गुंडों के द्वारा इस सराफा व्यवसायियों को सताया जाता है और तमाम स्थितियां हैं जिनमें हत्याएं, लूट उपरोधी काम होता है। आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इटावा का कारीगर मार्केट जो है, कारीगर बंधु जो हमारे हैं, जो आज काम के अभाव में दुखी है, परेशान है कि कैसे उन्हें काम मिले, तो इसलिए इटावा को कारीगर हब घोषित कराने के लिए तमाम लोगों को, हर कारीगर को, हर हाथ को काम मिले, इस पर ये कार्रवाई और मीटिंग रखी गई है। तो हम आप लोगों से ये विनय और अनुरोध करने आए हैं कि आप सब कारीगर, जिन तक हमारी आज आवाज़ पहुंच रही है, वो हमारे संदेश वाहक बनकर अन्य लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं कि 31 तारीख को टिक्सी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर पर अधिक से अधिक संख्या में कारीगर वहाँ पहुँचें। ऐसा मेरा निवेदन है। 31 तारीख दिन रविवार सुबह 10:30 बजे का आयोजन सुचारू रूप से जारी की गई है, वो भी आप वहाँ देखेंगे और बात को सुनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके व्यापार की जो स्थितियाँ हैं दिनों दिन गिरती जा रही हैं, दिनों दिन ह्रास हो रहा है, उसको कैसे श्रृंखला में लाया जाए, क्या क्या तरकीबें लगाई जाएँ, जिससे कि तमाम मंडियाँ जो इटावा को छोड़ देंगे, चाहे वो भिंगा हो, वाटना हो, लक्ष्मण नगर हो या आसपास अलग करें, जो आते थे आपके भी सब छोड़ गए। तो इन पर कैसे काम किया जाए, कारीगर जोन की स्थापना करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे बच्चे कारीगर हैं उनको कैसे काम मिले, ये एजेंडा है। सभी सियासी साथियों बंधुओं, आज हम आप लोगों के बीच इसलिए आए हैं, 31 तारीख को सुबह 10 बजे एक बैठक सरकार समाज के बंधुओं के साथ रखी गई है रविवार को। तो हम चाहते ये है कि आप लोगों के बीच बैठे, आप लोग मीटिंग के संदेश बाहर बन जाएँ, लोगों को सूचना करने बन जाएँ कि ये मीटिंग 31 तारीख को तमाम आयोजन के कारण बुलाई गई है। जैसे जैसे आपका साहूकारी का लाइसेंस है, आप किसी को पैसा देते हैं तो वो भी अपराध हो गया है कि आप पैसा कैसे या नहीं दे सकते हो, केवल बैंकों को व्यवस्था सौंप दिया गया है। अगर हम लोग पैसा किसी ग्राहक को देते हैं तो वो अपराध की श्रेणियों में शासन और प्रशासन ने मान लिया है। तो हम उस बात पे एक मांग रख रहे हैं। अभी हमने कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने, एसएसपी बैठे, सबके सामने हमने ये बात रखी। जो हम लोगों का ये अधिकार है, हम लोगों से ये व्यवसाय से जुड़े तमाम ग्राहक हैं जिनको तमाम समय पर जरूरत पड़ती है पैसे की, तो उस पैसे को हम कैसे दें उन ग्राहकों को? जब ये अपराध है तो हम उनको कैसे दें? तो हम चाहते हैं कि साहूकारी का लाइसेंस पुनः निर्गत हो, पुनः बनाया जाए, जिससे कि हम लोगों को पैसा दे सकें। अब किसी की यहाँ कोई कैजुअल्टी होती है, कोई घटना दुर्घटना घटती है, तो रात में उसको पैसे की जरूरत है, बैंक क्या उसको खोल के पैसा देगी? शायद नहीं देगी।
तो हम लोग पहला देते हैं और हम लोगों के सरकार को छीन लिया सरकार ने, उसको पुनः निर्गत कराने की कार्रवाई करें। दूसरा MCX सट्टा होगा सरकार की ओर से ही खिलाया जा रहा है, जिसमें 18% उस सट्टे से, यानी पेपर ट्रेड है, वो पेपर का व्यापार, जिसमें तमाम घाटा और बाड़ा देके लोग इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में इतने घाटे लोगों ने खाए कि सामूहिक परिवार के लोगों ने सामूहिक परिवार से फांसी लगा के आत्महत्याएं कर ली। इकट्ठा परिवार बन गया, तो उसको विरोध भी है हमारा। हम चाहते ये हैं कि आगे आने वाले समय में आज एक पुलिस वाला, आज कोई अधिकारी अगर यहाँ खड़ा हो जाता है आगे, कोई दरोगा यहाँ खड़ा हो जाता है आगे, तो हम उसकी एक बात में उसको जवाब देने की स्थितियों में नहीं होते कि हम उससे बात कर पाना, डर लगता है। तो ये डर निकालने के लिए हमने शासन और सरकार में हिस्सेदारी मांगने का भी काम किया कि हमारे समाज को भी शासन बनाया जाए, हम लोगों को भी टिकट दिया जाए। और अगर तमाम दल ये समझते हैं कि ये सरकार समाज के पास जनसंख्या कम है इसलिए इनको टिकट नहीं दिया जा सकता, ये कैसे जीतेंगे, तो तमाम उदाहरण है कि हम लोग तमाम जगह जहाँ टिकट मिले, अब तक जहाँ टिकट मिले, अभी आपने देखा है हाटा में मोहनलाल वर्मा आपके विधायक हुए, हाटा को 70 साल लग गई इस जागरण में, 70 साल बाद आज राजनीतिक जागरण हो रहा है। इससे पहले सामूहिक विवाह जागरण तो हुआ कि सामूहिक विवाह बहुत जगह होती, राजनीतिक जागरण नहीं हुआ, में हिस्सेदारी मिलती और आपके शासक सांसद और विधायक बनती, वो नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने उस हिस्सेदारी को मांगने का भी काम किया है कि हम लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। अगर आप ये समझते हो कि हम लोगों की संख्या कम है, तो उन सभी दलों को ये हिदायत है, और हिदायत नहीं है, एक कानून में लिखा गया है कि जो जातियाँ चुनाव नहीं लड़ सकती उनको दूसरे दरवाजे से आप MLC बनाएं, राज्यसभा में भेजें, आज काम करें। तो इस पर जद्दोजहद हम लोगों का चल रहा है। आपने देखा होगा फरीदाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें हजारों की संख्या में सरकारों की उपस्थिति, शायद वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद लखनऊ में एक मीटिंग हुई, इससे बड़ी मीटिंग हुई, उससे ज़्यादा भीड़ लखनऊ में हुई। तो तमाम हमारे लोग जो सुजाती लोग हैं, समाज के लिए चिंतन कर रहे हैं, तो सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे और बहुत बड़ी भीड़ पहुँची। और इसी मांग को लोगों ने रखा कि अब इस समाज को शासक बनना है, केवल फर्श उठाने वाला नहीं रहना है, केवल पल्ली बिछाने वाला नहीं रहना है। क्योंकि पहले हम लोग पल्ली और फर्श को बिछा देते थे, मेहनत भी करते थे, कभी हम लोगों को माइक पर आने का समय नहीं दिया जाता था, फर्श और पल्ली बिछा के हम लोगों को नेता मान लिया जाता था, और उन्होंने नेता है इन्हें एक छोटा सा पद पार्टी दे देती है। तो उस पद से आज हम संतुष्ट नहीं हैं। आज हम सरकार में बैठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम समाज के लोग अगर सहयोग करेंगे तो आपकी आवाज़ यहाँ से संसद और विधायिका तक, विधानसभा तक आपकी पहुँचेगी। इसलिए ये मीटिंगें की जा रही है। मीटिंग का आशय, आज की जो मीटिंग आपके बीच बुलाई जा रही है, लिमिटेड लोगों के बीच बुलाई जा रही है, तो वो अलग अलग मीटिंग हम इसलिए किए देते हैं कि आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपके संपर्क में जो भी सुझाती आए, वो लोगों को ये बता दें कि 31 तारीख को विश्वनाथ मंदिर पर 10 बजे मीटिंग समाज की रखी गई है और अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। इस आशय से हम आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी वहाँ जसवंत सिंह के यहाँ वहाँ मीटिंग थी, वहाँ 10-12 लोग थे। आप जहाँ मीटिंग कर रहे हैं यहाँ भी 10-12 लोग जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल से माउथ प्रचार करके जैसे भी हो अन्य लोगों तक खबर पहुँचाएँ कि 31 तारीख को अधिक संख्या में लोग सुबह 10 बजे विश्वनाथ मंदिर को मीटिंग में पहुँचे। कि आपके व्यापार की जो स्थितियां हैं दिनों दिन गिरती जा रही हैं, दिनों दिन ह्रास हो रहा है, उसको कैसे श्रृंखला में लाया जाए, क्या क्या तरकीबें लगाई जाएँ जिससे कि तमाम मंडियां जो ढाबा को छोड़ देंगे, चाहे वो भिंडा हो, बटना हो, जसवंत नगर हो या आसपास अलग करें, जो आते थे आपके भी सब छोड़ गए। तो इन पर कैसे काम किया जाए, कारीगर जोन की स्थापना करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे बच्चे कारीगर हैं उनको कैसे काम मिले, ये एजेंडा है।